नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ सिक्स्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस के बारे में। देखिए, जो सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में जब प्लेस्ड होता है तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो वहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए गए हैं। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र इसके ऊपर क्या कहती है। देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब भी सिक्स लॉर्ड जो है वो अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे जो जातक हैं, वो रोगी होते हैं, पंडितों के शत्रु होते हैं, दूसरों के धन के लोभी होते हैं और असुचि होते हैं। मतलब मोटी बात यह हुई कि इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने अच्छा नहीं बताया। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से सिक्स लॉर्ड जब एट्थ में प्लेस्ड होता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सिक्स्थ हाउस है वो डेप्थ्स को रिप्रेजेंट करता है, डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे सिक्स्थ हाउस जो है, हम सिक्स लॉर्ड से देखते हैं, हम क्यूरेबल डिजीजेस देखते हैं, यानी वो प्रॉब्लम जो लाइफ में जो सॉल्व हो जाती हैं। जो एट्थ हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है इनक्योरेबल डिजीजेस, मतलब जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शंस को। तो इस हिसाब से जब भी छठे का मालिक जो है वो अष्टम में बैठा होगा तो ऐसे लोगों को इस प्रकार के डिजीजेस होंगे जो क्योर नहीं होते। मतलब आपने प्रॉब्लम्स देखी होंगी जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं जो एक बार हो जाए तो ठीक नहीं होते। इस तरह की चीज़ों को सिक्स लॉर्ड इन एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब वो कितना असर करेंगे उसको देखने के लिए हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिक्स लॉर्ड है ये और किस तरह के प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में है। राहु केतु के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, बिकॉज राहु केतु का अगर डिजीज़ के साथ संबंध बन जाता है तो वो इनक्योरेबल डिजीजेस दे सकते हैं। और कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स है इसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ये रिज़ल्ट निकाल पाएंगे कि सिक्स लॉर्ड जब एट्थ में प्लेस्ड होगा तो वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब एक चीज़ और यहाँ देखी है हम लोगों ने, वो ये है कि जब भी सिक्स लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग जो हैं बहुत जल्दी दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं और जनरली इन लोगों की फॉरगिविंग नेचर नहीं होती है। मतलब अगर इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ये दूसरे आदमी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं और जनरली उस चीज़ को याद रखते हैं और एक तरह से आप समझिए कि बदला लेने की भावना इनमें होती है। दे आर रेडी टू ब्लेम अदर्स फॉर देयर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो इस तरह के रिजल्ट आपको जब भी छठे का मालिक अष्टम में प्लेस्ड होगा तो देखने को मिलेंगे। अब एक और मत है जो यहाँ चलता है ज्योतिष के अंदर, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग में क्या होता है कि एक बुरे घर का स्वामी दूसरे बुरे घर में चला जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे उस हाउस की जो सिग्निफिकेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसमें तीन तरह के राजयोग होते हैं जिसको हर्ष, सरल और विमल कहा जाता है। और जब भी सिक्स लॉर्ड एट्थ में चला जाता है तो वो हर्ष योग होता है, यानी कि आपकी लाइफ में डिजीज़ेस नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डेप्थ नहीं होंगे। तो उस वजह से आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन रहेगा, हर्ष रहेगा और आप अच्छे गेन्स पा लेंगे लाइफ में। तो अगर सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड होगा तो इस तरह के रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, आप समझिए जैसे हम लोगों ने देखा है कई बार कि स्टार लगा के छोटे अक्षरों में कई चीज़ें लिखी होती है, यहाँ पे भी एक छोटा सा क्लॉज है जब भी सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड होगा। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो वहाँ हमें ये देखना पड़ेगा, जब ये सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड है तो वहाँ पे इसका किसी भी बेनिफिक प्लैनेट या बेनिफिक हाउसेस के प्लैनेट्स के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह का कोई संबंध बनेगा तो ये जो विपरीत राजयोग है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
यहाँ पे 6th लॉर्ड अगर 8th में प्लेस्ड है, 8th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है या 12th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, इन मतलब 6, 8, 12 आपस में ही अगर प्लेस्ड हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर इसका किसी बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ या नेचुरल बेनिफिक्स के साथ संबंध बन जाता है तो वहाँ पे ये राजयोग जो है ये ख़त्म हो जाता है और तब ये आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। एक और चीज़ और है जो हमने देखी है इन प्रैक्टिस, वो ये कि जब भी 6th लॉर्ड 8th में प्लेस्ड होता है तो जनरली ये 6th हाउस की महादशा में या 8th हाउस की महादशा में आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। और आपस में कॉरस्पॉन्डिंग अंतरदशाएँ हैं, 6th हाउस रिलेटेड दशाएँ या 8th हाउस रिलेटेड किसी को प्रत्यंतर अंतरदशा मिलेगी तो वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देता है। तो 6th लॉर्ड इन 8th हाउस विपरीत राजयोग भी बना रहा है और वहाँ पे आपको गेन्स भी मिल जाएंगे उससे। तो जब भी इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करें ये चीज़ ज़रूर देखें। हाँ, थोड़ी सी टेंडेंसी डिजीज़ की होने की ऐसे लोगों की ज़रूर रहती है, क्योंकि होता क्या है कि 6th लॉर्ड जब 8th में प्लेस्ड होगा, विपरीत राजयोग तो बन रहा है, उस वजह से उनको लाइफ में ग्रोथ भी दे देगा, लेकिन उनकी थोड़ी सी टेंडेंसी डिजीज़ की तरफ भी होती है। तो इसको हमेशा ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के ही इस कॉम्बिनेशन को स्टडी कीजिए। धन्यवाद।